प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो ताकत, घमंड और पतन की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है उस शख्स की जो कभी गुमनामी में जी रहा था, जो कभी मुफलिसी और जिल्लत से घिरा हुआ था, और वही इंसान आगे चलकर मिस्र का सबसे जालिम बादशाह बना, फिरौन। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिरौन का अतीत कितना अंधकारमय था। एक ऐसा वक्त भी था जब वह तरबूज चोरी करके पेट भरता था। कभी वह कब्रिस्तान की रखवाली करता था ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसके पास न इज्जत थी, न पैसा, न कोई पहचान। फिरौन पूरी तरह कंगाल हो चुका था। कर्ज उसके सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा था। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि वह घर से बाहर निकलने से डरता था। उसे हर वक्त यही खौफ सताता था कि कहीं लेनदार उसे पकड़ न ले। एक एक करके लोग उसके घर आने लगे, लेकिन फिरौन चालाक और धोखेबाज था। वह घर के अंदर छिपा रहता और दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देता ताकि बाहर से देखने वालों को लगे कि घर में कोई नहीं है। लेनदार आते, चारों तरफ नजर दौड़ाते और मायूस होकर लौट जाते। लेकिन यह चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। एक रात फिरौन ने खुद से कहा, मैं कब तक ऐसे डर डर कर जिंदगी जीता रहूंगा? कब तक खुद को छुपाता रहूंगा? मुझे कुछ करना होगा, कुछ बड़ा। उसी दौर में मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क माना जाता था। दौलत, व्यापार और सत्ता, सब कुछ मिस्र के पास था। कर्ज से बचने और नई जिंदगी की तलाश में फिरौन रात के अंधेरे में अपने शहर बलक से चुपचाप निकल पड़ा। बिना किसी को बताए, बिना किसी सहारे के, पूरी रात सफर करने के बाद वह मिस्र की सरहद पर पहुंचा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात एक पुराने जानकार से हुई, हामान। हामान ने उसे पहचानते ही पूछा, दोस्त, तुम यहां? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? फिरौन की आवाज में बेबसी थी। उसने कहा, मैं कंगाल हो चुका हूं, कर्ज में डूब गया हूं, लेनदारों के डर से भागकर यहां आया हूं। अब मुझे किसी काम की सख्त जरूरत है। हामान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है। मैं भी काम की तलाश में भटक रहा हूं। और इसी मजबूरी ने इन दोनों को एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर काम की तलाश शुरू की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही तलाश एक दिन जुल्म, घमंड और तबाही की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। थोड़ी दूर चलने के बाद भूख और प्यास ने दोनों को बेहाल कर दिया। पैर लड़खड़ाने लगे थे, हल्का सूख चुका था और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। तभी दूर से उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो तरबूज के खेत में खड़ा तरबूज काट रहा था। उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। फिरौन ने झुकी हुई आवाज में कहा, चाचा जी, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें थोड़ा सा तरबूज खाने को मिल सकता है? उस आदमी ने दोनों की हालत देखी। उनके फटे कपड़े, थके हुए चेहरे और भूख से बुझी आंखें। उसका दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ कहे तरबूज काटकर उनके सामने रख दिया। फिरौन और हामान ने पेट भरकर तरबूज खाया। ठंडा रस हल्का से उतरते ही जैसे जान में जान आ गई। खाने के बाद उस आदमी ने पूछा, मैंने तुम दोनों को पहले कभी यहां नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, हम परदेशी हैं, बलक से काम की तलाश में यहां आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा, मुझे भी तो काम करने वालों की जरूरत है। उसने कहा, अगर काम करना चाहते हो तो मेरे यहां काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना, काम ईमानदारी से करना होगा। यहां चोरी नहीं चलेगी। हामान ने बिना देर किए कहा, हम काम करेंगे। लेकिन तभी फिरौन बोला, उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आवाज में झूठ की मिठास, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी करना तो मेरे बस की बात ही नहीं। जबकि हकीकत यह थी कि फिरौन चालाक भी था और धोखेबाज भी। इसके बाद फिरौन और हामान तरबूज खेत से लेकर बाजार जाने लगे। वे तरबूज ऊंचे दामों पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। धीरे धीरे अपनी मीठी बातों और चालाकी से उन्होंने खेत के मालिक का भरोसा जीत लिया। मालिक समझने लगा कि उसे 2 ईमानदार और मेहनती आदमी मिल गए हैं। कुछ समय बाद फिरौन ने खेत के मालिक से बड़ी चालाकी से कहा, चाचा जी, अगर आप तरबूज पूरे के बजाय पीस के हिसाब से हमें बेचें तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। मालिक सीधा साधा इंसान था। उसने फिरौन की बात मान ली। अब फिरौन बाजार में तरबूज टुकड़ों में बेचने लगा। छोटे छोटे टुकड़ों को ऊंचे दामों पर बेचकर वह ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। कभी कभी वह चोरी से कुछ तरबूज अलग भी कर लेता।
इस तरह चालाकी और धोखे से फिरौन ने अच्छी खासी दौलत जमा कर ली, लेकिन लालच का पेट कभी नहीं भरता। एक रात फिरौन ने हामान से कहा, अगर हम जिंदगी भर सिर्फ तरबूज ही बेचते रहे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जिससे पैसा भी आए और ताकत भी। उसी समय मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के जरिए पूरे देश में एक ऐलान करवाया। सैनिक जगह जगह जाकर कहने लगे, सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की आवश्यकता है। जो यह नौकरी करना चाहता हो वह तुरंत राज दरबार में संपर्क करे। यह सुनते ही फिरौन की आंखों में चमक आ गई। उसने हामान से कहा, हामान, यह मौका हाथ से मत जाने देना। चलो राज दरबार चलते हैं। हामान ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें यह नौकरी मिलेगी। फिरौन मुस्कुराया और बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है। दोनों बिना देर किए राज दरबार पहुंच गए। दरबार में मिस्र के बादशाह ने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक परदेशी हूं, बहुत जरूरतमंद हूं। सुना है आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति कर रहे हैं। कृपया मुझे यह नौकरी दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बादशाह ने फिरौन को गौर से देखा। मजबूत शरीर, ठोस कद और तेज चेहरा। उसे लगा यह आदमी इस काम के लिए ठीक रहेगा, और इस तरह फिरौन को कब्रिस्तान का चौकीदार बना दिया गया। अगले ही दिन से फिरौन ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। दिन रात वह कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता और पास के एक छोटे से कमरे में आराम करता। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वे हैरान होकर बोले, हमें लाश दफनाने से क्यों रोका जा रहा है? चालाक और धोखेबाज फिरौन ने झूठ बोलते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अब जो भी लाश दफनाना चाहता है उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। डरे हुए लोग उसकी बातों में आ गए। एक सोने का सिक्का देकर उन्होंने लाश दफना दी। धीरे धीरे यह झूठ पूरे इलाके में फैल गया। लोग मानने लगे कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी है। इस तरह फिरौन ने धोखे से खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मिस्र में एक भयंकर महामारी फैल गई, कॉलरा और चेचक। लाखों लोग इन बीमारियों से मरने लगे। जब लोग अपने मृत परिजनों को दफनाने कब्रिस्तान पहुंचे तो फिरौन ने और भी बड़ी चाल चली। उसने कहा, अब नया कानून है, जो लोग कॉलरा या चेचक से मरे हैं उन्हें दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। डर और मजबूरी में लोग उसकी बात मानते गए और इस तरह मौत के सौदागर बने। फिरौन ने धोखे और जुल्म से दौलत के ढेर लगा लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कब्रिस्तान से वह पैसा कमा रहा है वहीं से उसके घमंड और तबाही की शुरुआत भी होने वाली है। पूरा 1 साल इसी धोखे और चालाकी में बीत गया। एक दिन फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, देखो, मैंने 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर ली हैं। अब हमें ये पैसे मिस्र के बादशाह को देने होंगे। हामान ये सुनकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी मेहनत, इतनी चालाकी से तुमने ये दौलत जमा की और अब सब बादशाह को दे दोगे? फिरौन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, सब्र रखो हामान, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। अगले दिन फिरौन और हामान 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भरी हुई लेकर राज दरबार पहुंचे। बादशाह ने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग ये बोरियां लेकर यहां क्यों आए हो? फिरौन ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ आया हूं। ये सुनते ही दरबार के कुछ मंत्री गुस्से में बोल उठे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बादशाह के सामने पैसे लाकर घमंड दिखा रहे हो? बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और फिरौन से पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और इन्हें यहां क्यों लाए हो? फिरौन ने और भी झुककर कहा, जहां पनाह, ये सिक्के उन लोगों से आए हैं जो अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाते थे। मैं उनसे एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। लेकिन मेरा असली मकसद कुछ और है। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिरौन ने आगे कहा, पिछले 2 सालों से मिस्र में बहुत से गरीब लोग कर नहीं चुका पाए। मैं यह सारी दौलत उन्हीं की तरफ से आपको दे रहा हूं। कृपया उनका कर माफ कर दीजिए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण कब्रिस्तान का चौकीदार इतना बड़ा त्याग कर सकता है। मिस्र का बादशाह फिरौन के इस दिखावटी त्याग से बेहद प्रभावित हुआ। उस दिन के बाद वह फिरौन पर खास ध्यान देने लगा। अगले ही दिन पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई।
एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने गरीबों का 2 साल का कर चुका दिया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे, अगर यही आदमी हमारा बादशाह होता तो मिस्र कितना सुखी होता। इस तरह फिरौन ने पहले बादशाह का दिल जीता और फिर पूरे मिस्र के लोगों का। वक्त यूं ही बीतता गया। एक दिन बुढ़ापे के कारण मिस्र के बादशाह का निधन हो गया। पूरा देश शोक और चिंता में डूब गया। हर तरफ एक ही सवाल था, अब मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। दरबार में मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, मिस्र का सिंहासन खाली नहीं रह सकता। देश को एक नए बादशाह की जरूरत है। और यहीं से किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने जुल्म और घमंड की सबसे भयानक कहानी को जन्म दिया। राज दरबार में यह सवाल गूंज रहा था, मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। तभी दरबार में मौजूद एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, हमें लगता है कि जो युवक कब्रिस्तान का चौकीदार है, यानी फिरौन, उसकी कद काठी भी उपयुक्त है और उसका स्वभाव भी। वह जनता का ख्याल रखता है, गरीबों के लिए सोचता है। हमारी राय में उसे ही मिस्र का बादशाह बनाया जाना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद वही विद्वान व्यक्ति बोला, अगर सबकी यही राय है तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जो इंसान कभी तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज किस्मत पलट चुकी थी। वह पूरे मिस्र का बादशाह बन चुका था। लेकिन सच्चाई यह थी, फिरौन अंदर से कितना घटिया और धोखेबाज इंसान है, यह किसी को मालूम नहीं था। बादशाह बनते ही फिरौन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त हामान को राज्य का मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। अचानक उसने घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। ये सुनते ही गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, हमारा बादशाह कितना दयालु है। लेकिन जब दरबार खाली हो गया और केवल फिरौन और हामान रह गए, तो हामान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ करते रहे तो बादशाहत कैसे चलेगी। फिरौन ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो हामान, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। इसके बाद फिरौन और हामान अकेले में लंबी योजनाएं बनाने लगे। उनका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना और ऐसी ताकत बन जाना जिसे कोई हरा न सके। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिरौन का नाम हर जुबान पर था। हामान ने फिरौन से कहा, अगर तुम हमेशा बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। फिरौन ने पूछा, क्या करना होगा। हामान ने अपनी भयानक योजना उसके कान में बताई। फिरौन ने बिना देर किए राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक शाही आदेश जारी किया, आज से पूरे मिस्र में शिक्षा बंद की जाती है। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा और न ही किसी को पढ़ाएगा। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, उसने यह भी आदेश दिया कि जो लोग छोटी छोटी पत्थरों की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, वे अब सिर्फ फिरौन की मूर्ति की पूजा करेंगे। डर के मारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। अंधविश्वास तेजी से फैलने लगा। धीरे धीरे मिस्र के लोग अज्ञानी और क्रूर बनते चले गए और उधर फिरौन का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वह खुद को खुदा समझने लगा। उसने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। कर बढ़ा दिए गए। रिश्वत, अन्याय और अनैतिकता को खुला बढ़ावा दिया गया। सबसे ज्यादा जुल्म उसने बनी इजराइल के लोगों पर ढाए। मिस्र में अब कोई भी उसके अत्याचार से सुरक्षित नहीं था, सिवाय एक के, उसकी पत्नी आसिया। आसिया बेहद सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण महिला थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी भी एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। कई साल बीत चुके थे। इन्हीं सालों के दौरान फिरौन ने आसिया से विवाह कर लिया था। आसिया सिर्फ रूप से ही नहीं बल्कि सोच और ईमान से भी बेहद सुंदर थी। एक दिन आसिया अपने कक्ष में अकेली बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। उनका दिल कांप रहा था। वह सोच रही थी, फिरौन के अत्याचार, उसका घमंड, खुद को खुदा कहना, कहीं यह सब अल्लाह के गजब को न बुला ले, कहीं यह पूरा देश तबाह न हो जाए। तभी फिरौन कक्ष में दाखिल हुआ। उसने आसिया को उदास देखकर पूछा, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो। आसिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रिय, आप जानते हैं कि यह धरती, चांद,
सूरज, आसमान और इस दुनिया की हर चीज अल्लाह ने बनाई है। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह एक छोटा सा कीड़ा भी पैदा नहीं कर सकता। हर किसी को एक दिन इस दुनिया से जाना है, इसीलिए आप खुद को खुदा कहना बंद कर दीजिए और अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए। यह सुनते ही फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, अगर यह बात कोई और कहता तो मैं उसे अभी मरवा देता। जिस तरह पूरे मिस्र ने मुझे खुदा माना है, तुम्हें भी मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं जैसा होगा। यह कहकर फिरौन गुस्से में वहां से चला गया। कक्ष में खामोशी छा गई। आसिया टूट चुकी थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उनकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रात फिरौन अपने कक्ष में गहरी नींद में था। आधी रात को उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा बनी इस्राएल की दिशा से एक विशाल आग का गोला आ रहा है। वह आग पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रही है। महल, बाजार, सेनाएं, सब कुछ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बनी इस्राएल के लोगों को उस आग से कोई नुकसान नहीं हो रहा था। यह सपना देखकर फिरौन हड़बड़ाकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बिना देर किए अगले ही दिन उसने देश के कोने कोने से बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलवा लिया। फिरौन ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। कुछ देर की खामोशी के बाद ज्योतिषियों में से एक ने डरते डरते कहा, जहां पनाह, नाराज ना हो, हम इस स्वप्न में आपकी मृत्यु देखते हैं। आप बहुत अधिक समय तक मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे। आपकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह सुनते ही फिरौन आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में ज्योतिषी को डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या कोई ऐसी ताकत है जो मुझे मेरी शक्ति से बेदखल कर सके? पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन कुदरत अपने फैसले खामोशी से लिख चुकी थी और जिस आग के गोले को फिरौन ने सपने में देखा था, वह अब हकीकत बनने वाला था। ज्योतिषी ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, बनी इस्राएल में एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा। वही आपकी शक्ति का अंत बनेगा। यह कहकर वे ज्योतिषी दरबार से चले गए। फिरौन के दिल में खौफ बैठ चुका था। कुछ ही दिनों बाद उसने हामान से कहा, मिस्र के हर घर में अगर कोई लड़का बच्चा हो तो तुम अपनी सेना लेकर उसे मार डालो। फिरौन के इस जालिम आदेश पर हामान सेना के साथ मिस्र के हर घर में घुसने लगा। माओं की चीखें, बच्चों की सिसकियां और खून से रंगी गलियां। लेकिन फिर भी फिरौन को सुकून नहीं मिला। उसने दोबारा मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने गणना करके कहा, जहां पनाह, आपके द्वारा मारे गए लड़कों में मूसा नाम का कोई बच्चा नहीं है। फिरौन गुस्से से चिल्लाया, ठीक से गणना करो। इस बार ज्योतिषियों ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, चाहे आप उसे मारने की कितनी भी कोशिश करें, आप उसे मार नहीं सकते। मूसा नाम का यह लड़का आपकी शक्ति को नष्ट करेगा और वह लड़का अब बच्चा है। यह सुनते ही फिरौन आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, हर घर की तलाशी लो, जहां भी मूसा मिले उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में आग की तरह फैल गई। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां बेहद परेशान हो गई। वह सोचने लगी, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? उसी समय उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरियां चरा रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी। हामान और फिरौन की बड़ी सेना उनके घर की ओर बढ़ रही थी। मरियम घबराकर भागती हुई घर पहुंची और बोली, अम्मा जान, फिरौन की सेना हमारे घर आ रही है। मेरे भाई मूसा को बचाइए। ये सुनते ही मूसा की मां सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। इतने में फिरौन की सेना ने घर को घेर लिया। उसी पल अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी आवाज आई, ए मूसा की मां, देर मत करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रख दो और बाहर चली जाओ। मां का दिल कांप उठा, लेकिन ईमान मजबूत था। उन्होंने बिना देर किए अपने मासूम बच्चे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रख दिया और उसी समय फिरौन की सेना घर में घुस आई। सैनिक बोले, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का लड़का है, उसे हमारे हवाले कर दो। मूसा की मां ने संयम रखते हुए कहा, देखो, ये तो मेरी बेटी है। अगर मेरे घर में मूसा होगा तो तुम खुद ढूंढ लो। सेना ने घर के कोने कोने में तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे सब निराश होकर वहां से चले गए। सेना के जाते ही मूसा की मां रोते हुए चूल्हे के पास पहुंची और जो उन्होंने देखा वह एक मौजिजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे।
और उसी जलती आग में मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। अल्लाह की कुदरत से उनका एक बाल भी नहीं जला था। माँ ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ अल्लाह, तू ही सब शक्तियों का मालिक है, तेरी ही हर प्रशंसा है। तूने मेरे बेटे मूसा को बचा लिया। उसी रात मूसा की माँ ने एक सपना देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे थे, एक लकड़ी का संदूक तैयार करो और मूसा को उसमें रख दो। उसी समय अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ और मूसा की माँ की मदद करो। कुदरत अब खुलकर अपना काम दिखाने वाली थी। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा नबी के घर की ओर रवाना हो गए। सुबह का वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने घर के सामने बेहद चिंता में बैठी थी। उसी समय एक दरवेश उनके घर के पास आया। मूसा की माँ ने पूछा, आप कौन हैं? मुझे तो आप पहचान में नहीं आ रहे। वह व्यक्ति अपना परिचय छुपाते हुए बोला, मैं एक बढ़ई हूँ, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? ये सुनते ही मूसा की माँ ने कहा, हाँ, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उसी दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मूसा की माँ की मदद की और संदूक तैयार करवाया। फिर उस मासूम बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर नील नदी में बहा दिया गया। संदूक दरिया में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया और बहते बहते सीधे फिरौन के राजमहल के पास जा पहुंचा। वहां फिरौन और उसकी पत्नी माँ आसिया मौजूद थी। जैसे ही माँ आसिया की नजर संदूक पर पड़ी, वह तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने संदूक खोला। अंदर एक बेहद सुंदर बच्चा था। उसके चेहरे पर नूर की चमक थी, जैसे रोशनी फूट रही हो। माँ आसिया ने ऐसा सुंदर बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बिना देर किए मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठा लिया और फिरौन से बोली, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, मैं इसे पालूंगी। यह सुनकर फिरौन बोला, नहीं, यह बच्चा हमारा दुश्मन हो सकता है। यह जरूर बनी इजराइल में से होगा, मैं इसे मार डालूंगा। माँ आसिया ने समझदारी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? अगर यह बनी इजराइल का बच्चा होता तो यह दरिया के बहाव में उलटी दिशा से यहाँ कैसे आ सकता है? इसे तो दूसरी दिशा में बह जाना चाहिए था। यह तर्क सुनकर फिरौन चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, ठीक है, तुम इसे पाल सकती हो। और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजमहल में प्रवेश कर गए। एक दिन फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया और पिता की तरह प्यार करने के लिए उन्हें चूमने लगा। उसी पल अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस छोटे से बच्चे के हाथ से इतनी जोर से फिरौन को थप्पड़ मारा कि पूरा राज दरबार कांप उठा। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन फिरौन को तुरंत शक नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसे परखना होगा। उसने एक व्यक्ति से कहा, थोड़ा सा सोना लाओ और उसके साथ आग भी लाओ। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब सोना और आग लाई गई, उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आग की ओर मोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम आग को छूते ही रोने लगे। ये देखकर माँ आसिया गुस्से में बोली, आपसे ज्यादा निर्दयी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। ये तो एक छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता आग और सोने में क्या फर्क होता है। ये सुनते ही फिरौन के दिल से सारा शक दूर हो गया। और इस तरह जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों मासूमों की हत्या करवाई थी, वही बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के अपने घर में पलने लगे। यह था अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा मजाक फिरौन के साथ। जिसे वह खत्म करना चाहता था, उसी ने एक दिन उसके घमंड और ताकत को डुबो दिया। प्यारे दोस्तों, यहीं पर आज की यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आमीन।